वंदे मातरम। बंदी बंदी ग्रह के बंदी, दुखों कष्टों की मारों में, बंदी बंदी ग्रह के बंदी, दुखों कष्टों की मारों में, बंदी बंदी ग्रह के बंदी, संकट के प्रबल पहाड़ों में। बोलो बंदी बोलो इन लोहे की पत्थर की दीवारों में, बोलो मेरे प्यारे बंदी जंजीरों की झंकारों में। गाते हो तुम यह कौन गान, गाते हो तुम यह कौन गान, जिससे पागल हो उठे प्राण। इन बंदी ग्रह में बंदी होकर भी तुम हो इतने महान, इन बंदी ग्रह में बंदी होकर भी तुम हो इतने महान। काला पानी, अंडमान द्वीप, यह शब्द बोलते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी भारतीय क्रांतिकारियों को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति ज्वाला में सम्मिलित होने पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा दी गई कठोर अमानवीय यातनाओं से गुजरना पड़ा। ऐसी कठोर यातनाएं कि रूह भी कांप उठती है, हृदय द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जी हाँ, उस समय सभ्य समाज की काली करतूतों को मैं इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूँ। मानवता की दुहाई देते हैं, जो मानवता की दुहाई देते हैं, पूरे विश्व में मानवाधिकारों के झंडा बरदार कहलाते हैं। क्रूर ब्रिटिश शासन जिसने भारत को जी भर के लूटा, क्रांतिकारियों को गोलियों से भूना, फांसी पर लटकाया, नरसंहार किए, यातनाएं दी, जेल में भरपेट भोजन देने से भी इनकार किया और समुचित चिकित्सा सहायता से भी वंचित कर दिया। जी हाँ, सन 1857 के महासंग्राम को ब्रिटिश हुकूमत ने एन केन प्रकारेण समाप्त कर दिया। असंख्य क्रांतिकारी खूनी संघर्षों, युद्धों में वीरगति को प्राप्त हो गए, बाकी जो बचे उन्हें बंदी बनाया, गोलियों से भूना, यातनाओं के शिकार हुए। इन सभी क्रांतिकारियों, बंदियों को उनके आक्रामक रवैये, साहस और आत्मबल से भयभीत होकर कोलकाता से 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर समुद्री जहाज से अंडमान द्वीप पहुंचा दिया गया, ताकि वह मातृभूमि पर लौट कर आ ना सके। वास्तव में अधिकतम क्रांतिकारियों का वहीं अंडमान द्वीप की धरती पर ही जीवन समाप्त हो गया। वे अपने लिए वीरगति को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि भारत माँ की स्वाधीनता के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे आपके लिए क्रांति की ज्वाला में हमेशा के लिए प्रज्वलित हो गए। ब्रिटिश शासन का अमानवीय चेहरा तो 17वीं 18वीं शताब्दी में ही सामने आ गया था, परंतु अभी भी उनका मन नहीं भरा था। ब्रिटिश सेना बंदी बनाए गए 200 क्रांतिकारियों को समुद्री जहाज से लेकर 10 मार्च सन 1858 को अंडमान द्वीप पहुंच गए और अप्रैल सन 1858 में पंजाब के 216 क्रांतिकारियों को भी ब्रिटिश शासन ने अंडमान पहुंचा दिया। क्रांतिकारियों के अंडमान पहुंचते ही उनसे कठोर से कठोर कार्य करवाए गए। अंडमान का चाथम द्वीप, रोस द्वीप, फिनिक्स द्वीप, वाइपर द्वीप आदि जंगलों को साफ कराया, और वह भी अत्यंत कठोरता व अमानवीय व्यवहार के साथ। क्रांतिकारियों को अपने रहने के लिए झोपड़ियां भी बनानी पड़ी, और यदि क्रांतिकारी काम करते करते थक कर थोड़ा विश्राम करते तो उन्हें लोहे की चेन से बांध दिया जाता था, और इसी कारण वाइपर द्वीप को वाइपर चेन गैंग जेल भी कहते थे। कई क्रांतिकारियों को मौत बंदरगाह में भी रखा गया। अंडमान में पहुंचने के 4 दिन बाद ही क्रांतिकारी श्री नारायण जी ने भागने का प्रयास किया, उन्हें पकड़ लिया गया, सभी बंदी बनाए गए। क्रांतिकारियों को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए श्री नारायण को जिस दिन भागते हुए पकड़ा, उसी दिन फांसी के फंदे पर लटका दिया, और श्री नारायण जी अंडमान द्वीप में शहीद होने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारी बन गए। कुछ दिन बाद यानी 18 मार्च सन 1858 को क्रांतिकारी निरंजन सिंह ने अपनी लीला स्वयं ही समाप्त कर ली। इस प्रकार काफी संख्या में अंडमान की जेलों में ही क्रांतिकारी परलोक गमन कर गए। उत्तर प्रदेश के खैराबाद जिला सीतापुर के क्रांतिकारी फजलुल हक की अंडमान के जेल में ही मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के मेहगांव जिला प्रयागराज के क्रांतिकारी लियाकत अली भी अंडमान की जेल में ही परलोक गमन कर गए। हैदराबाद ब्रिटिश छावनी पर हमला करने वाले दल के सदस्य क्रांतिकारी सैयद अलाउद्दीन मौलवी अंडमान की जेल में ही सन 1884 में मृत्यु को प्राप्त कर गए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के थाना भवन गांव शामली जिले के निवासी क्रांतिकारी पिता पुत्र हिमानोहल सिंह व कूरा सिंह,
यही मनोहर सिंह ने अंडमान की जेल में कठोर कारावास में 35 वर्ष गुजारे व पुत्र कूरा सिंह की जेल में ही मृत्यु हो गई। उड़ीसा प्रदेश में बरगढ़ जिले के घेस गांव के जमींदार क्रांतिकारी हट्टे सिंह ने पूरे परिवार व मित्रों के साथ 1857 के महासंग्राम में संघर्ष किया। परिवार के सभी सदस्यों व मित्रों को सजाए मौत दी गई व हट्टे सिंह को काला पानी का कठोर कारावास। मध्य प्रदेश के भीमा नायक, जिनको हमने एपिसोड 85 में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, इन्हें भी अंडमान जेल में बंदी बनाया गया और 29 दिसंबर सन 1876 में जेल में ही मृत्यु हो गई। गुजरात के क्रांतिकारी गरबदास पटेल भी अंडमान जेल में दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मितौली गांव के क्रांतिकारी लोनी सिंह ने भूख हड़ताल कर दी व ब्रिटिश सेना जब उन्हें अंडमान द्वीप लेकर जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के वीर क्रांतिकारियों को, उनके पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि विजय सिंह पथिक की शायरी याद आती है। शीर्षक है दाग दुश्मन को दिला जाएंगे मरते मरते। दाग दुश्मन को दिला जाएंगे मरते मरते, जिंदा दिल सबको बना जाएंगे मरते मरते। हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, हम मरेंगे तो भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए। सबको मर मिटना सिखा जाएंगे मरते मरते। सिर अगर धड़ से जुदा होगा हो जाएगा, सिर अगर धड़ से जुदा होगा हो जाएगा। कौम के दिल को मिला जाएंगे मरते मरते, कौम के दिल को मिला जाएंगे मरते मरते। खंजरे जुल्म गला काट दे परवाह नहीं, खंजरे जुल्म गला काट दे परवाह नहीं। दुख गैरों के मिटा जाएंगे मरते मरते, दुख गैरों के मिटा जाएंगे मरते मरते। क्या जलाएगा तू कमजोर को, क्या जलाएगा तू कमजोर को, ए जलाने वाले आह से तुझको जला जाएंगे मरते मरते, आह से तुझको जला जाएंगे मरते मरते। यह न समझो तुम्हारी मौत से होगी राहत, यह न समझो तुम्हारी मौत से होगी राहत। सैकड़ों पथिक बना जाएंगे मरते मरते, सैकड़ों पथिक बना जाएंगे मरते मरते। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आएगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद।